स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बुलेटिन में बात करेंगे क्रिसमस के धूम की। जयपुर समेत पूरे देश में क्रिसमस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग सुबह से ही एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। Very nice. Merry Christmas to everybody. And we get together, and days are always good. Hope God blesses everyone and stay blessed everybody. Today I am very happy to be Santa Claus. I mean, we always wanted one, and this time it's just our dreams come true, and it's beautiful. पूरी दुनिया में क्रिसमस के साथ साल के आखिरी दिनों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की शुरुआत हो गई। ईसाइयों का ये सबसे बड़ा त्योहार अब हर समुदाय के लोगों की जिंदगी में खासा अहम हो गया है। जीसस का मंदिर है, बाकी धर्म तो सारे एक ही होते हैं। मैं हिंदू, मैं इधर आया हूँ ये सेलिब्रेट करने। एक दूसरे को विश कर रहे हैं, न्यू ईयर विश कर रहे हैं। केक और पेस्ट्री के साथ अपना सेलिब्रेशन करेंगे। It's not only for the Christians, but for the peoples. उत्तर से दक्षिण भारत तक शहर शहर क्रिसमस पर ऐसा ही नजारा है। दिल्ली, कानपुर, शिमला, पणजी, मुंबई और कोलकाता में चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। साथ ही प्रभु यीशु के जन्म का मंचन किया गया। ये तस्वीरें कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई, शिवमोगा, बेंगलुरु और अगरतला की हैं, जहां चर्च को दुल्हन की तरह सजाया गया था। विशेष प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, लखनऊ, रांची और पटना में भी प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने प्रभु यीशु को याद किया और एक दूसरे को बधाई दी। क्रिसमस के मौके पर सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों की भरमार हो गई। लोगों ने एक दूसरे को बधाई संदेश भेजे और उनके लिए मंगल कामना की। ईसाई समुदाय में 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइड की शुरुआत भी क्रिसमस से हो गई है। इसमें नए साल का जश्न भी शामिल है। इस दौरान एक दूसरे को उपहार देना, घरों को सजाने और पार्टी के आयोजन का दौर भी चलेगा। यानी अब अगले 7 दिन लोग फुल धमाल और मस्ती करने वाले हैं। तब तक के लिए मैरी क्रिसमस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो पूरे प्रदेश में क्रिसमस की धूम है। यहाँ क्रिसमस के अलग अलग रंग देखने को मिले। आपके सामने उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, सालासर, डूंगरपुर, अलवर और कोटा की तस्वीरें हैं, जहां पर क्रिसमस का जो पर्व है बड़े ही धूमधाम के साथ अलग अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। और संवाददाता महेंद्र हमारे साथ सीधा गुलाबी नगरी से जुड़ चुके हैं। महेंद्र, सबसे पहले आपको भी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में क्रिसमस की जो धूम है वो अभी किस तरह से देखने को मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं, जयपुर में क्रिसमस की धूम है। चारों तरफ हर समुदाय के लोग क्रिसमस को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। खासकर बच्चों में काफी उत्साह है इसको लेकर। हम आज गौरव टावर खड़े हैं, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। लोग यहाँ पूरी फैमिली के साथ पहुंचे हुए हैं। क्रिसमस ट्री, इतना बड़ा लाइटिंग से क्रिसमस ट्री बनाया गया है और काफी संख्या में लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। जिस प्रकार से ईसाई समुदाय के लोग इसको मनाते हैं, लेकिन आज जो पूरे देश भर में जिस प्रकार से सारे समुदाय के लोग इस क्रिसमस के पर्व को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, लोगों में काफी उत्साह है इसको मनाने को लेकर। और जिस प्रकार देख रहे हैं कि जो पूरे दिन कल रात को कैरोल सिंगिंग के साथ जिस प्रकार से भगवान यीशु का जन्म हुआ था, उसके बाद गिरजाघरों की सजावट की थी। आप देख सकते हैं मॉल्स, आज होटल्स, सब जगह सजावट की गई है। वहां से निकलकर आज शाम को लोग यहाँ शॉपिंग के लिए निकले हैं। बिल्कुल महेंद्र, इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर क्रिसमस की धूम को देखा जा सकता है। लोगों में जश्न का माहौल है। महेंद्र, मैं चाहूंगी कि आपके साथ
जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करें और जाने कि कितना उत्साह उनमें आज देखने को मिल रहा है। जी, हम यहाँ कुछ लोग हैं उनके साथ बात करते हैं, कैसा उत्साह है वो यहाँ क्रिसमस को लेकर। जिस प्रकार से आप बताइए कैसा उत्साह है, आपने जिस प्रकार टोपी बहुत उत्साह हो रहा है आज क्रिसमस के बारे में। हम सभी को बहुत ही भगवान यीशु के जन्मोत्सव ईसाई समुदाय के सभी लोग और इससे आज सभी पूरे भारत में बड़े उत्साह हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मैं आप सभी के साथ आज इस गौरव टावर पर आए हैं हम जयपुर में, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ आज ये मनाया जा रहा है। आप बताइए। हैप्पी मेरी क्रिसमस, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे और सभी फुल एंजॉय कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ठंड बढ़ गई है, बाकी मजे आ रहे हैं बहुत। आप बताइए आपने किस तरह एंजॉय किया? मेरी तरफ से सभी राजस्थान वासियों को पहले तो मेरी क्रिसमस। यहाँ पे जीटी और WTB के बाहर बहुत ही मेले का सा माहौल हो रहा है और पब्लिक बहुत ही जोर जोर से क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रही है। और हम कुछ लोगों से बात करते हैं किस प्रकार से क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप बताइए आपने क्या किया आज क्रिसमस के दिन? एंजॉय किया। आप यहाँ किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? यहाँ क्रिसमस ट्री वगैरह देख करके हम लोग फुली एंजॉय कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि काफी एंजॉय लोग यहाँ क्रिसमस को कर रहे हैं, इस पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। ईसाई समुदायों के साथ साथ सभी धर्मों के लोग यहाँ क्रिसमस को मना रहे हैं। काफी बच्चे भी यहाँ पहुंचे हैं और बच्चों यहाँ गौरव टावर पर अभी थोड़ी देर पहले कार्टून परेड भी हुआ था जिसमें काफी संख्या में बच्चों ने एंजॉय किया और क्रिसमस पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। जी बिल्कुल महेंद्र, यहाँ पर जश्न को साफ तौर पर देखा जा सकता है, खुशी के पर्व को साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनसे ये भी समझना चाहेंगे कि आज से 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइड की शुरुआत हो चुकी है। ये 12 दिन कितने खास रहने वाले हैं? जी आप बताइए आप किस प्रकार से आपने एंजॉय किया आज यहाँ, और आप आज यहाँ किस प्रकार से एंजॉय किया आपने? जी सर, बहुत अच्छा लगा। मैरी क्रिसमस। और आज बहुत ठंड का माहौल है और यहाँ पे जीटीएम देखने के लिए काफी अच्छा लगा। आप बताइए। सर आज बहुत अच्छा डांस प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और खूब एंजॉय किया। सभी फ्रेंड के साथ हम मिले और बहुत एंजॉय किया और पार्टी और डीजे के साथ बहुत डांस। आज यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, डांस कर रहे हैं सब लोग, लड़कियों के साथ डांस करने में बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे बहुत सब लोग एक साथ डांस कर रहे हैं, काफी एंजॉयमेंट है, फन हो रहा है। से देख रहे हैं उत्साह में, क्रिसमस के उत्साह में लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और काफी एंजॉय इस पर्व को। बिल्कुल महेंद्र, साथ ही तस्वीरों में यहाँ पर सजावट को देखा जा सकता है और क्रिसमस का मतलब केक, तो वहाँ पर किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं, केक किस तरह से वहाँ पर बने हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या किया आज सुबह से आपने? बहुत जगह घूमे, क्रिसमस ट्री के पास गए, बहुत सारी पिक्स ली, बहुत कुछ एंजॉय किया। जी बिल्कुल महेंद्र, साथ ही मैं ये जानना चाहूंगी कि क्रिसमस मतलब होता है केक, तो वहाँ पर किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं, साथ ही किस तरह के केक वहाँ पर बने हैं, लोगों से जानना चाहेंगे। महेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? क्रिसमस का पर्व है, भगवान यीशु का जन्म होता है, केक कटता है। केक किस प्रकार से यहाँ बनाया जाता है कुछ लोगों से पूछते हैं। जी मैं सुन पा रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ आपसे, भगवान यीशु का जन्म हुआ था और उस दिन जन्म हुआ और जन्मदिन के दिन केक कटता है। हम कुछ लोगों से पूछते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने केक काटा है आज। आप बताइए आज क्रिसमस केक किस तरह का काटा है आपने, क्या क्या किया? बहुत सेलिब्रेशन कर रहा हूँ मैं सुबह से यहाँ पे। बहुत हम सुबह दोस्तों के साथ आए और बहुत मस्ती करी यहाँ, और मैं यहाँ पे खूब देर से घूम रहा हूँ और यहाँ पे इतनी भीड़ हो रखी है इस टाइम, जैसे बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैरी क्रिसमस सभी को, मैं ये भी कहना चाहूंगा। और आपने यीशु के जन्मदिन केक काटा आज? बिल्कुल केक काटा था, कल क्रिसमस ईव पे भी काटा था और आज अभी सभी दोस्तों के साथ हम फोटो भी खींची है, केक भी काटा है और मूवी भी जाके आए, अभी डिनर भी करेंगे और पूरा एंजॉय करके जाएंगे आज। पूरा एंजॉय यहाँ आज किया जा रहा है, रात भर जश्न का माहौल रहेगा, क्रिसमस के पर्व को मनाया जाएगा। जी बिल्कुल महेंद्र, तो अलग अलग अंदाज में लोग यहाँ पर बड़े ही खुशी के साथ में ये पर्व सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चंद पैसों के लिए मासूमों की जान से खिलवाड़ करने वाले चाइनीज मांझा बेचने वालों की अब खैर नहीं है। प्रदेश के मुखिया ने चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मासूमों की मौत के बाद एक्शन में सरकार, सीएम की 2 टूक, चाइनीज मांझा नहीं चलेगा। चार साल की मासूम फैज के गले में चाइनीज मांझा ऐसा फंसा कि हंसता खेलता फैज काल के गाल में समा गया। 2 दिन पहले राजधानी जयपुर में पतंग की डोर से 4 साल के मासूम फैज की मौत के बाद सरकार हरकत में है, जिसके बाद पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कमर कस ली है। तस्वीरें पुलिस की उसी मुस्तैदी की तस्दीक कर रही हैं। पुलिस कमिश्नर के निर्देश के बाद जयपुर पुलिस ने मंगलवार को चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ पहली कार्रवाई की। पुलिस ने एक व्यापारी को गिरफ्तार किया, उसे चाइनीज मांझा बरामद किया। पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक जगहों पर दबिश दी। चांदी की टकसाल में प्रकाश अग्रवाल चाइनीज मांझा बेच रहा था। सादी वर्दी में पुलिस टीम ग्राहक बनकर पहुंची और प्रकाश को दबोच लिया। आरोपी माणक चौक का रहने वाला है। पुलिस की कार्रवाई के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने चाइनीज मांझे की बिक्री और स्टॉक को बैन कर दिया है। चाइनीज मांझे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा रखी है। देश भर में चाइनीज मांझे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। मांझे के साथ चीनी धागे पर भी प्रतिबंध लगा है। अगले आदेश तक चाइनीज मांझे, धागे के इस्तेमाल और बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। आदेश न मानने पर हो सकती है सजा। सभी राज्य सरकारों को जारी है गाइडलाइन। गृह विभाग ने जयपुर और जोधपुर के कलेक्टर को इसके लिए निर्देश भी दिए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने कमिश्नरेट के सभी थानाधिकारियों को मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान प्लास्टिक और धातु मिश्रित मांझा बनाने और व्यापार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। लेकिन चाइनीज मांझा रोकने के लिए पुलिस को पब्लिक सपोर्ट की भी जरूरत है। अगर आपके इलाके में कोई व्यक्ति प्लास्टिक या धातु मिश्रित मांझा सप्लाई कर रहा हो तो हेल्पलाइन नंबर 7300363636 पर सूचना दीजिए और मौत के मांझे से मासूमों को बचाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं इस दिन प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक पदयात्रा भी निकाली जाएगी, जिसके जरिए कांग्रेस भारत बचाओ संविधान बचाओ का संदेश देगी। शहीद स्मारक से पीसीसी तक आयोजित पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी भाग लेंगे, जिसको लेकर आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने बैठक ली, जिसमें परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। भारत बचाओ संविधान बचाओ। लगातार संविधान के प्रावधानों पर जो प्रहार हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी अपने स्थापना दिवस के माध्यम से पूरे देश में ये चर्चा करना चाहती है कि लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। नौजवानों को, स्टूडेंट्स को, पढ़ाई करने वाले बच्चों के ऊपर जो पुलिस का बल प्रयोग हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आर्थिक मंदी पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो दुनिया का, देश का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जो वृद्धि होने रही अर्थव्यवस्था के अंदर, नौकरियां जा रही हैं, कारखाने बंद पड़े हैं, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और लगातार कभी एनपीआर, कभी एनआरसी, कभी सीएबी, दुनिया भर के ऐसे विवादित मुद्दों को टूल दे रहे हैं ताकि मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एनपीआर और एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पायलट ने कहा कि सरकार एनपीआर और एनआरसी को असमंजस पैदा कर रही है। साथ ही ये भी कहा कि पीएम एनआरसी पर चर्चा से मना कर रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्री एनआरसी लागू करने की बात कर रहे हैं। पायलट ने कहा कि सरकार केवल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। देखिए, बहुत असमंजस पैदा किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री दिल्ली में जो बोले हैं कि एनआरसी पे कुछ चर्चा नहीं हुई है, कैबिनेट में डिस्कशन नहीं हुआ है, दूसरी तरफ उनके खुद के मंत्री दर्जन बार बोल चुके हैं कि हम एनआरसी लागू करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं। अब एनआरसी को आप कह रहे हैं हम लागू नहीं करना चाह रहे हैं, फिर आपने एनपीआर को अगले दिन लागू कराने की बात कैबिनेट के माध्यम से करी है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों का ध्यान
भटकाने के लिए इस प्रकार की बातों को बार बार कर रहे हैं और क्लैरिटी किसी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, उनके मंत्री कुछ बोल रहे हैं, सरकार कहती कुछ है, करवाती कुछ है, मंशा कुछ और है, विधेयक के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था चौपट होती चली जा रही है। जयपुर परकोटे में नए साल में मेट्रो रेल की सौगात मिलने वाली है। 1.9 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड ट्रैक पर जयपुर के पुराने शहर में मेट्रो दौड़ेगी। मेट्रो का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। अब स्टेशनों पर फिनिशिंग और मेट्रो ट्रेन को चलाकर इसकी टेस्टिंग की जा रही है। सुरक्षा जांच के बाद जयपुर मेट्रो प्रशासन इसके कमर्शियल संचालन के लिए मुंबई में सीआरएस के यहां लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही है। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद तैयार हुए इस प्रोजेक्ट की सौगात नए साल की शुरुआत में सरकार कभी भी दे सकती है। इस प्रोजेक्ट का जायजा लिया हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे दौड़ रही है, ठीक उसी प्रकार से जयपुर मेट्रो फेज 1B का काम भी लगातार दौड़ रहा है। फेज 1B के अंदर जो है चांदपोल से लेकर के बड़ी चौपड़ तक जो है मेट्रो के ट्रैक को बिछाया गया है। 1.9 किलोमीटर का ये ट्रैक है, जिसकी नए साल में सरकार जो है 2022 में सौगात देने जा रही है। इस मेट्रो ट्रैक पर जो है अंडरग्राउंड मेट्रो जो है उसका फील जो है वो लोगों को अनुभव हो पाएगा। एक नए तरह का अनुभव लोग यहाँ पर ले सकेंगे। आपको बता दें, इस वक्त हम लोग छोटी चौपड़ के मेट्रो स्टेशन पर मौजूद है, जहाँ पर लगातार फिनिशिंग के काम को अंजाम दिया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है, जैसा कि सरकार ने टारगेट दिया है कि मार्च के अंदर किसी भी सूरत में इस काम को जो है, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी बजट घोषणाओं में इसका जिक्र किया था, इस काम को पूरा किया जाए। कोशिश यह है कि ये काम बहुत सुरक्षा की दृष्टि का बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। जयपुर मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन जो है इस काम को पूरा करवा रहा है। इसके बाद में जो है मुंबई मेट्रो के अंदर जो है मुंबई जो मेट्रो के कमिश्नर है, सेफ्टी कमिश्नर, वहाँ पर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाएगा, कॉमर्शियल लाइसेंस के लिए। और फिर आपको एक टनल दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो टनल है जिसके अंदर से आप मेट्रो का सफर कर सकेंगे परकोटे के अंदर, बिल्कुल ट्रैफिक से दूर, एकदम धुआं प्रदूषण से दूर, एकदम शानदार और वातानुकूलित सफर जो है वो आप जयपुर मेट्रो के फेज 1B में कर सकेंगे। कुल मिलाकर के जो दूसरी घड़ी है वो भी आपको लगातार ये संकेत दे रही कि घड़ी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। जो काउंटडाउन है नए साल का, जो शुरुआत है मेट्रो की सौगात की, वो उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और कभी भी मेट्रो की जो सौगात है मार्च से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो राजधानी जयपुर की और राजस्थान की जनता को देने जा रहे हैं। करोड़ों रुपए के इस प्रोजेक्ट में आपको बता दें, बेहद लंबा समय जरूर लगा है ये प्रोजेक्ट, लेकिन अपने आप में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा है और शहर की तमाम जो प्राचीन जो पुरातात्विक इमारतें थी उन्हें बचाते हुए इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम जो है वो जयपुर मेट्रो ने किया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन, जयपुर। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज भारत श्रृंखला प्रदर्शनी का आगाज हुआ, जिसका राज्यपाल कलराज मिश्र ने उद्घाटन किया। इस दौरान कला एवं संस्कृति मंत्री बीटी कल्ला सहित कई कलाकार वहां पर मौजूद रहे। इस प्रदर्शनी में मूर्तिकार अर्जुन प्रजापत के मूर्ति शिल्प को प्रदर्शित किया गया। अलंकार कला दीर्घा में स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम सहित लोग महापुरुषों की मूर्तियां जो है वो प्रदर्शित की गई। अब समय ही जब प्रदर्शनी में देखा तो जिस तरीके से मूर्ति को जीवन स्वरूप प्रदान किया गया है, ये बहुत बड़ा वरिष्ठ कलाकार ही कर सकता है जो उसके प्रति समर्पित हो, समर्पित भाव से प्रेरित होकर जब कार्य होता है तो निश्चित रूप से उसमें जीवंतता दिखती है। ये प्रदर्शनी वास्तव में बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। विद्यार्थी लोग, कॉलेज के लोग, स्टूडेंट्स इसको अधिक से अधिक देखें और हमारे आज़ादी के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आज़ादी के बाद जिन्होंने देश का नवनिर्माण किया, उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उनके अच्छाइयों को ढालें। पंडित मदन मोहन मालवीय की 158वीं वर्षगांठ पर प्रदेश की सबसे बड़ी मालवीय नेशनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी में एल्यूमनी समारोह आयोजित किया गया, जिसमें MNIT के 1969 बैच के पास आउट इंजीनियर्स और 1994 के इंजीनियर्स के लिए खास समारोह आयोजित किया गया।